मनुष्य का जीवन बहुत अद्भुत है। मनुष्य का जीवन बहुत रहस्यमय भी। हम पैदा होते हैं, जिंदगी भर कुछ न कुछ करते रहते हैं। हर व्यक्ति कहीं न कहीं पहुंचने की चेष्टा में लगा रहता है, लेकिन अंत में सब लोग एक ही जगह पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं कब्र। सब वहीं पहुंच जाते हैं और जब मृत्यु शैया पर होते हैं उस समय अनायास पूरी जिंदगी की तरफ ध्यान जाता है तो पता चलता है कि पूरी जिंदगी क्या किया। पूरी जिंदगी की व्यर्थता का बोध हो जाता है कि जिंदगी यूं ही गुजार दी, लेकिन तब पछताने से कुछ भी बदलने वाला नहीं, सिर्फ पछताना पछताना ही रह जाता है। और जैसे व्यक्ति पूरा का पूरा ठग लिया गया हो, पूरी पूरी जिंदगी व्यर्थ चली गई हो, उसी पीड़ा के साथ आदमी संसार से विदा हो जाता है। जो कुछ किया जिंदगी में, वो थोड़ा धन संपदा प्रॉपर्टी इकट्ठा करने का काम, वो सब भी यहीं छूट जाता है। ये हर आदमी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुखद कहानी है। धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर जो कुछ आप करते हैं, उसके पीछे अध्यात्म के वैज्ञानिकों की यही मंशा थी कि जो जिंदगी आपके हाथ में है, अभी बहुत कुछ वक्त है आपके पास, बहुत कुछ पाया जा सकता है। क्या पाया जाने लायक है? जिन्होंने जाना, जिन्होंने परम शांति परम आनंद की संपदा पाई, जिन्हें हमने बुद्ध कहा, कृष्ण कहा, महावीर कहा, क्राइस्ट कहा, मोहम्मद कहा, उन सारे लोगों ने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि पाने लायक इस जिंदगी में वही है जो मृत्यु तुमसे छीन न सके, और जो मृत्यु तुमसे छीन लेती है वो सब पाने लायक नहीं है। उससे तुम्हें सुख सुविधा मिल सकती है, लेकिन जिंदगी का राज, जीवन का राज तुम्हें नहीं मिल सकता है। इस जिंदगी में तुम्हें जो सबसे बड़ी संपदा मिल सकती है, उस संपदा का नाम क्या है? कोई बताए। आप इतने लोग हैं, धर्म के नाम पर, अध्यात्म के नाम पर, या जिंदगी में आपको मनुष्य का जीवन मिला है, आपके हिसाब से कौन सी चीज़ पाने लायक है? कोई व्यक्ति बताए, खड़ा होके वहीं से बताए। ओके, आनंदित जीवन। बहुत अच्छी बात कही। आनंदित जीवन मिल जाए तो इस जीवन की तो सबसे बड़ी संपदा है। अगर आपका जीवन 24 घंटे आनंदित रहता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं है जिसका जीवन 24 घंटे आनंदित हो। आपका आनंद, जैसे ही किसी काम में सफलता मिलती है आप आनंदित हो जाते हैं, लेकिन जब 10 दिन बाद किसी दूसरे काम में असफलता मिल जाती है, आपका आनंद भंग हो जाता है। सबके जीवन में यही होता है। आनंद आया नहीं कि तुरंत चिंता पकड़ने लगती है। जो आनंद मिल गया है, ये आनंद कहीं चला ना जाए। तो आनंद आया नहीं कि एक चिंता तो ये दे देता है कि उसको बचा रहे जाए नहीं, बचा रहे जाए नहीं। तो जब आनंद आता है तब भी आप चिंता में रहते हो, और जब आनंद नहीं रहता है तब तो चिंता रहती ही रहती है। फिर ऐसा आनंद जो आए और उसके जाने की चिंता भी न रहे, और वो आनंद कभी भंग भी न हो, यह आनंद अगर आदमी को मिल जाए, इस आनंद का नाम ही है परमानंद, परम आनंद। और इस परम आनंद को ही अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने परमात्मा की संज्ञा दी है। परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं सातवें आसमान पर बैठा हुआ। अगर आपको ये परम आनंद मिल गया, यानी कभी भंग न होने वाला आनंद, जिसे कहते हैं शाश्वत आनंद, वो शाश्वत आनंद अगर आपके जीवन का अंग बन गया तो समझ लेना आपको परमात्मा मिल गया है। वही है परमात्मा। इसीलिए मैं कहता हूँ, ईश्वर नहीं,
आनंद खोजो, ऐसा आनंद जो कभी भंग न हो सके। और मैं दूसरी महत्वपूर्ण राज की बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जब ये कभी भंग न होने वाला आनंद आपको मिलता है, उसी अवस्था में मिलता है जब आप अपनी आत्मा के निकट होते हैं, जब आपको अपनी आत्मा का स्वाद मिल जाता है। आत्मा ही एक ऐसी चीज़ है इस संसार में जो नश्वर है, जो नष्ट नहीं होती है, जो बदलती नहीं है, जो स्थायी है। जिन्हें हम संबुद्ध सद्गुरु कहते हैं, उनका एक ही अर्थ है कि उन्होंने अपनी आत्मा के स्वाद को जान लिया है, आत्मा की अवस्था को पहचान लिया है, वह अपनी आत्मा में स्थित होने के अनुभव को उपलब्ध हो गए हैं।